हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अली वक्कार। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में चंद चीज़ें आपसे ऐसी डिस्कस करने वाला हूं जो कि मेरे ख्याल से हमारे चैनल पे और मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर बहुत ही मुनफरिद तरीके से होंगी और बहुत नए अंदाज से होंगी, जो कि आपके लिए आपके अल्ट्रासाउंड के करियर के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि मैं आपको सही से चीज़ें समझा सकूं और आपके लिए जो है बेहतरीन लेक्चर हो आज का। तो आज के लेक्चर को मुकम्मल देखिएगा। और इसके अलावा इस वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखें जी, एंटीवर्टेड यूट्रस और रिट्रोवर्टेड यूट्रस ये क्या होती हैं और इनमें कौन सी यूट्रस नॉर्मल है, कौन सी जो है एबनॉर्मल है और किस में पैथोलॉजी होती है, तो इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो को थोड़ा समझिएगा। हम बाकायदगी से स्क्रीन के ऊपर चलेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ये बेसिकली क्या होती है। इनमें अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखें तो इनकी प्रोब पोजिशनिंग क्या होती है और इसके अलावा ये किस तरह से नज़र आती है, एंटीवर्टेड यूट्रस किस तरह से नज़र आती है और रेट्रोवर्टेड यूट्रस किस तरह से नज़र आती है। तो हम बाकायदगी से स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि देखें जी, जब एंटीवर्टेड यूट्रस होती है तो वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे होती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर होती है, ठीक है। उसकी एंटीवर्टेड यूट्रस हो या रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो, उन दोनों में ये फ़र्क होता है कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस जो होता है वो एबनॉर्मल होता है और वो राइट साइड पे यानी इस तरह से मुड़ा होता है, ठीक है। वो बाज़ पैथोलॉजीज़ के सबब हो सकता है, वो बाज़ जो है मुख्तलिफ औरत की जो पोजीशनिंग होती है उसके हवाले से हो सकता है। जो लेफ़्ट साइड पे है यूट्रस वो नॉर्मल होता है। एक और भी यूट्रस की पोजीशन होती है जिसे हम कहते हैं मिड पोजीशन यूट्रस, ये भी नॉर्मल होता है वो, लेकिन इस तरह से होता है कि वो मिड पोजीशन में होता है, ठीक है। होता नॉर्मली है लेकिन वो मिड पोजीशन के ऊपर होता है। वो वक्त के साथ अपनी पोजीशंस को जो है चेंज करता रहता है, लेकिन जो नॉर्मल यानी एंटीवर्टेड यूट्रस है वो बिल्कुल लेफ्ट की जानिब होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल यानी एंटीवर्टेड यूट्रस है वो किस तरह से मुड़ा हुआ है और इसके अलावा जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस है वो किस तरह से मुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस अल्ट्रासाउंड के अंदर किस तरह से नज़र आता है और मिड पोजीशन जो यूट्रस है वो किस तरह से नज़र आता है और इसके अलावा जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस है वो किस तरह से नज़र आता है। ये स्क्रीन पे चलेंगे, आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा कि अल्ट्रासाउंड के अंदर ये किस तरह से होती है और इसके अलावा इनकी प्रोब पोजीशनिंग किस तरह से की जाती है। ये सब चल के हम स्क्रीन के ऊपर सीखते हैं। कुछ चंद अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो चलिए देखते हैं जी। देखें जी, अब सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर ये प्रोब की पोजीशनिंग देख लें। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि अल्ट्रासाउंड के अंदर ये किस तरह से नज़र आती है। बेसिकली अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले एंटीवर्टेड यूट्रस के बारे में। जब यूट्रस को हम एंटीवर्टेड देखना चाहते हैं और ये अब कोई भी यूट्रस जो है एंटीवर्टेड हो तो वो मतलब कि हम जो प्रोब की पोजीशनिंग करते हैं वो देखिए सबसे पहले इमेज कि हमने किस तरह से किस पोजीशन के अंदर प्रोब को रखा हुआ है। उसके बाद आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाली जो इमेज है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एंटीवर्टेड यूट्रस किस तरह से है। ये इसकी जो है अल्ट्रासाउंड की इमेज है। ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है। एंडोमेट्रियम आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सर्विस आप देख सकते हैं और ये विजाइना है जी, ठीक है। अब आप इसकी पोजीशनिंग देखिए कि एंटीवर्टेड यूट्रस जब होता है तो वो उसकी पोजीशनिंग क्या है, सर्विक्स कहाँ है, मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो कैविटी कहाँ है। उसके बाद जो है आप विजाइना देखिए। अब चलते हैं एक और इमेज की जानिब। अब ये मिड पोजीशन जो है यूट्रस है। मिड पोजीशन यूट्रस यानी आप देखिए जब हमने प्रोब को इस पोजीशन पे रखा यानी पेल्विक के ऊपर रखा तो उसके बाद हमें इमेज कौन सी मिली, मिड पोजीशन की। अब ये मिड पोजीशन यूट्रस है। अब आप देखिए कि इसका जो एंडोमेट्रियम है वो इस जगह पे है
उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सर्विक्स है। उसके बाद आप ये विजाइना देखिए, देख लिया आपने, ये मिड पोजीशन है, इसे हम कहते हैं मिड पोजीशन यूट्रस। अब आप देखिएगा कि ये वाली इमेज जब हम पेल्विक के अंदर प्रोब को रखते हैं इस पोजीशन के ऊपर, तो हमें रिट्रोवर्टेड यूट्रस नजर आ जाता है। ठीक है जी, रिट्रोवर्टेड यूट्रस यानी ये एबनॉर्मल है, इसके अंदर नॉर्मलिटीज नहीं है, किसी बीमारी की वजह से ये पीछे चिपक गया है। अब इसका एंडोमेट्रियम देखिए आप, एंडोमेट्रियम के बाद आपने इसकी सर्विक्स देख ली, सर्विक्स देखिए। उसके बाद आप ये देखिए कि इसकी जो विजाइनल पोजीशन है वो किस तरह पे है। ठीक है, इसे कहते हैं रिट्रोवर्टेड यूट्रस, ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस है। और आपने ये भी देख लिया कि जो एंटीवर्टेड यूट्रस है वो किस तरह से होता है। अब देखें, ये जो एंटीवर्टेड यूट्रस है वह ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये ऐसे समझें कि 70% औरतों को या 60 से 70% जो है औरतों को एंटीवर्टेड यूट्रस होता है। उसके बाद 25% औरतों को जो है रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है। 5 से 10% औरतों को कभी कभी यूट्रस की जो पोजीशनिंग चेंज होती रहती है, उसके बाद जो है इस तरह का सीन बनता है कि ये मिड पोजीशन के अंदर यूट्रस आ जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने इजी वे के अंदर, सिंपल वे के अंदर आपको बताया कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस क्या है, एंटीवर्टेड यूट्रस क्या है, और इसके अलावा मिड पोजीशनिंग जो यूट्रस है वो किस तरह से है। तो आप अपने तौर पे जो है कोशिश किया करें कि जितना हो सके प्रोब को ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, प्रोब को ज़्यादा पोजीशनिंग प्रोब की जो है समझा करें कि किस तरह से प्रोब की पोजीशनिंग करते हैं और रिट्रोवर्टेड और एंटीवर्टेड यूट्रस किस तरह से होता है। ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा जो है, थोड़ा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इसे समझना होगा कि प्रोब की पोजीशनिंग के बाद हमें कौन सी इमेज किस तरह से देखनी है। ठीक है जी, देखिए जी, आपने देखा कि किस तरह से सिंपल वे के अंदर मैंने आपको समझाया कि जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है वो किस तरह से होता है, प्रोब पोजीशनिंग किस तरह से की जाती है, और उसके अलावा जो है वो किस तरह से अल्ट्रासाउंड के अंदर उसकी इमेज जो नज़र आती है वो किस तरह से नज़र आती है। इसके अलावा हमने मिड पोजीशन यूट्रस को भी आइडेंटिफाई किया कि वो किस तरह से होता है, उसकी जो पोजीशनिंग होती है वो किस तरह से होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस है उसके अंदर जब पैथोलॉजी आ जाए तो वो तब जो है उसमें इशू बनता है, और उसके बाद जो है रिट्रोवर्टेड यूट्रस बन जाता है। किसी किसी को जो है शुरुआत में ही होता है, और उसके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर वो किस तरह से हम जानते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड जो है यूट्रस, इनको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद देखेंगे, इनको मज़ीद जानेंगे। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जो है हम जानने वाले हैं। तो ये हमने सिर्फ जस्ट जो है आपको बताया, सिखाया कि किस तरह से जो है ये चीज़ें मैनेज होती हैं, किस तरह से जो है हम किस तरह से अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है हम ये चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद जो है इनकी जो एनाटॉमी है वो भी पढ़ी, पैथोलॉजी है वो भी देखी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग भी की, प्रोब पोजीशनिंग भी की। ये सारी चीज़ें आपको मैंने करके दिखाई इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वीडियो में कुछ चीज़ें मिस कर चुके हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए। और इसके अलावा आप जो है नोट्स बनाएं, जितना हो सके नोट्स बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे तो मैं समझता हूँ आप अच्छे तरीके से सीख भी जाएंगे। तो नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने $1 सेल का अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है, या आप स्क्रीन से नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप कीजिए और $1 सेल का जो है फ़ायदा उठाइए। $1 सेल के अंदर हम आपको देते हैं एक बेहतरीन अल्ट्रासाउंड गाइड, जिसके अंदर आपको मुकम्मल जो है अल्ट्रासाउंड की एनाटॉमी, पैथोलॉजी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखते हैं। इसके अलावा हमने ओब्स का एक अलग से सेक्शन रखा हुआ है, होल एब्डोमेन का जो है अलग से सेक्शन रखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड की फिज़िक्स क्या है वो हमने आपको पढ़ाई है। उसके अलावा हमने मेजरमेंट्स आपको बताई है कि नॉर्मल मेजरमेंट्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है
उस गाइड के अंदर, जो कि पाकिस्तानी $1 के अंदर, पाकिस्तानी 300 रुपये के अंदर आपको जो है मिल जाती हैं। तो अभी से उस सेल का फ़ायदा उठाइए, जाइए उस सेल को देखिए ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए, आपकी हेल्प हो। और इसके अलावा इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अभी मवाद आने वाला है, बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारे लेक्चर्स हम आपको इस चैनल के तवस्सुल से देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इन फ्यूचर आपको जो है अल्ट्रासाउंड के अंदर किसी चीज़ में मुश्किलात ना हो, आप सही से चीज़ों को समझ लें। तो आज की वीडियो को हम, आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक दुआ में याद कीजिएगा। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं।